क्या है, आज है हमारी डेट 13 फरवरी 2021, ये यहाँ खड़े हम आज। तो देखिएगा हमने कितना सीखा, याद करिएगा। मैंने कहा था कि हिंदी में मान लीजिए कि हमारी तैयारी कितनी है अभी, बोला था ना मैंने कितने नंबर की तैयारी है, मैंने बोला था हर किसी की 10 नंबर की तैयारी है ना, बोला था ना, 1 महीने पहले थी आपकी इतनी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर उत्तराखंड में कहा होगा कि लोगों की तैयारी कम से कम 12 या 13 नंबर की है पहले से ही, बोला था या नहीं बोला था, बोला था कि आपको इतनी तैयारी हो चुकी है। हाँ करते जाइएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और 40 में से मैंने कहा था 20 नंबर आपके इसमें आते हैं। जीएस में भी मैंने इसी तरीके से कहा था 15 नंबर का आपको आता है। और रीजनिंग मैथ का मैंने कहा था केवल 6 या 7 नंबर की तैयारी आपकी थी ऑलरेडी। इतना कहा था नहीं कहा था, बोलिएगा। तो 7, अब इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना आ रहा है देखिएगा, 2 और 5 7, 7 और 7 14, ठीक है। 2 4 6 और 8, इतना आ रहा है या कम आ रहा है, फिर से जोड़ लीजिए। 12 2 14 4, ठीक है। 2 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। उस दिन भी ऐसी गलती हो गई थी, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 64, लगभग लगभग इतना ही आ रहा था, 65 मान लीजिएगा, कितने 65। तो 65 नंबर की तैयारी हमारी उस समय थी, है ना। 1 महीने पहले कितने तारीख को थी हमारी तैयारी, ये 13 जनवरी को थी, क्या थी 13 जनवरी, है ना। लेकिन अब कहाँ पहुंच गए हम, बोलिए 13 फरवरी में आ गए हम। जब हम 13 फरवरी को आ गए तो आप ईमानदारी से कहना, जितना भी मेरा हिंदी में पढ़ा रखा ये आपने खुद भी पढ़ा होगा, तो क्या आप 20 में से 10 ही नंबर लाओगे, अब तो सारे चैप्टर हो गए, ठीक है। तो अब हम इतना की कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम हमारे 15 नंबर तो यार आने चाहिए, अब इतनी मतलब 15 14 या 15 नंबर आने चाहिए, कितने नंबर 14 नंबर तो आने चाहिए, 14 15 अभी अगर आज ही टेस्ट हो जाए, बात समझ रहे हो। हमने 4-5 नंबर कब नहीं पढ़ा होगा 1 महीने में हिंदी का, बोलो, हमने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखा हमने 4-5 नंबर का। तो कम से कम 14 या 15 नंबर तो आज ही हमारे आ सकते हैं अगर हिंदी का पेपर हुआ तो 20 में से। इसलिए हमने तैयारी कर ली 1 महीने में, कहाँ से 10 से 15। उसके बाद उत्तराखंड भी हमने लगा लो कितने टॉपिक पढ़े, अच्छे से ही पढ़ के जो भी पढ़े, ठीक है। तो उसमें से भी अगर आपकी पहले 12 नंबर की तैयारी थी तो क्या आप 16-17 नंबर नहीं ला सकते, अब बोलिएगा 30 में से 16-17 नहीं ला सकते, आप ला सकते हैं ना अब, ठीक है। आप देखिए कौन से टॉपिक मैंने करवा रखे उससे आएंगे, पक्का आएंगे वहां से, ठीक है। तो देखो हमने कितने नंबर की तैयारी कर ली है ये सोचेगा। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की भी बात करेगा, आयोग चल रहे हैं, उससे पहले मैंने आपको क्या करवाया, शिक्षण विज्ञान वगैरह सूत्र, ठीक है। अगर हमारी तैयारी कितने नंबर की थी 20, तो आई थिंक मुझे लगता है 5 नंबर का तो हमने सीखा ही होगा या नहीं सीखा, 5 नंबर का भी, ठीक है। और एक्स्ट्रा हमारे 5 नंबर बढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जीएस में पॉलिटी की बात करता हूँ, ज्यादा पॉलिटी पोर्शन पढ़ाया हमने, ठीक है। और कौन से अधिकार, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो जब 15 नंबर की तैयारी थी तो क्या मैंने 5 नंबर की और तैयारी नहीं करी होगी, जो हमने पॉलिटी पढ़ा, अधिकार पढ़े, कर्तव्य पढ़े, उपभोक्ता पढ़ा, शिक्षा का अधिकार पढ़ा, ये सब चीजें, तो क्या हमने 5-6 नंबर की तैयारी नहीं करी होगी। संविधान निर्माण पढ़ा, नई चीजें सीखी हमने, तो 5-6 नंबर की तैयारी कर ली ना। तो क्या 20 नंबर नहीं ला सकते अब आप, बोलिएगा 15 से 20 नहीं पहुंच सकते आप, ठीक है। दूसरी बात, रीजनिंग मैथ में बोल ही सकता कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कर भी रहे होंगे, थोड़ा बहुत आप कर रहे होंगे, तो 2-3 नंबर की तो आपने कर ली होगी तैयारी, और है ना। ये तो मान के चलो चलिएगा आप, अब कम तो नहीं होंगे ना, 7 से कम तो नहीं हुए आप लोगों के, नहीं होंगे ना, बड़े ही होंगे आप, है ना। मेहनत करी होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रीजनिंग करी होगी, 2-4 चैप्टर रीजनिंग के करे होंगे, है ना। उसमें आपने जब सीख लिए होंगे 2-4 चैप्टर तो नंबर पक्के हो जाते हो। तो 7 से क्यों ना मैं मतलब 4-5 नंबर की तैयारी कर ली होगी आपने, तो क्यों ना मैं 12-13 मानूं इसमें, है ना। 12 क्लियर है, बोलिए 6-7 नंबर की तैयारी कर ली होगी मैथ में आपने 1 महीने में, है ना। 2-3 चैप्टर सीख लिए होंगे रीजनिंग मैथ के, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अब हम कहाँ खड़े हैं, हमें आज 13 फरवरी में, कितने 13 फरवरी के, ये मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ, कब की बता रहा हूँ, आज की स्थिति। तो आज हमारे नंबर कितने आ गए देखिएगा, ये हमारा रिजल्ट है, क्या ये
रिजल्ट, अपने आप का मूल्यांकन, क्या मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो देखिएगा इसको मैं एक एक मान लेता हूँ, है ना, ये 15, ये इस तरीके से मान लेता हूँ ताकि काउंटिंग में सही आ जाए ये, ठीक है। तो देखिएगा 5 7 12, ठीक है, कितने हो गए 17, क्लियर है, 17 और 3 20 का 0, 3 4 2 6 2 8 और 1 9, कितने हुए 9। तो हमारे आज अगर पेपर होता है, अगर आज पेपर होता है तो कितने आ सकते हैं, बोलिए, 90 के आसपास आ सकते हैं। एक बार फिर काउंटिंग कर लेते, क्या पता गलत हो गया होगा, देखिएगा, ठीक है। 5 7 12, 12 5 17, 17 3 20 का 0, 2 3 4 2 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। तो 90 सोचिएगा, माइनस करिएगा, माइनस करिए इससे, जब माइनस करिएगा 90 माइनस करेंगे 64 के साथ, हम इस तरीके से करेंगे बेसिक मैथ, ठीक है, ये यहाँ पर ताकि गलती ना हो। तो कितने बड़े 6 बड़े, ठीक है, यहाँ 8 हो गए 2, कितने नंबर की वृद्धि हो गई है, 26 नंबर की वृद्धि हो गई है। कितने नंबर की वृद्धि हो गई है, 26। हमने एक महीने में कितने नंबर कमाए, 26, आप 25 ही मान लीजिएगा, कितने 25। और अगर अच्छा से एवरेज लगाना चाहते हो, मेरी एक महीने में कितने दिन क्लास हुई होगी, बताइएगा, कितने दिन हुई होगी एक महीने में क्लास, संडे को संडे को हटा, संडे कितने होते हैं एक महीने में, 4 हुए ना, तो 3 महीना कितने का होता है, 30 का मान लो एवरेज, तो 4 माइनस करो 26, तो अब नंबर कितने आ रहे हैं हमारे 26। तो देखो कितना लॉजिक आ रहा है, एक दिन में एक नंबर कम आया हमने, है ना, एक दिन में एक नंबर कम आया हमने। इसका मतलब जब मैंने 3 घंटे क्लास दी है, कितने घंटे दी क्लास, 3, मतलब 5 से 6, 6 से 7, भले यहाँ काउंटिंग नहीं हो रही केवल 6 से 7 वाले, ठीक है, और 10 से 11, तो उसका फल है एक, एक दिन में हम 3 घंटे पढ़ाई करके एक नंबर आ रहा है हमारा, कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब आप समझिएगा कि एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, एक दिन खराब पूरा देना पड़ता है, एक दिन, कितना दिन, एक, तब आता है एक नंबर, ऐसे नहीं आता किसी को फ्री फंड में। अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो एक दिन माइनस हो गया हो, क्या हो गया है, माइनस हो गया, माइनस, प्लस नहीं होता वो, फिर क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपने आगे करा तो प्लस होगा, जिस दिन आपने पढ़ाई छोड़ी वो माइनस होता जाएगा, क्या होता जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में देर नहीं लगेगी, केवल 2 दिन पढ़ाई छोड़ दो आप, कितने दिन छोड़ दो, 2 दिन पढ़ाई छोड़ दो, आप किताबों से दूर रहिएगा, यहाँ आने में देर नहीं लगेगी आपको। अब बात समझ गए होंगे ना आप कि क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी सच्चाई क्या हो रही है। अब सोचिए जरा, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास 90 नंबर आए, तो अब ऐसी जगह हम आज खड़े हैं, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करी ना, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो मैंने आपको टारगेट बताया था, याद करिएगा, 100 का, कितने का टारगेट बताया, 100 क्रॉस करिएगा, फिर मुझे बताना अगर नहीं होगा तो, ठीक है, मेरी सीट ले जाना, अगर मेरे आ जाना तो आप ले जाना मेरे नंबर, मेरे पैगाम मैं लिखित में दे दूंगा, ठीक है, मेरी अंतिम है ये कि इनको दे दीजिए, मेरे कहीं से जितना हो रहा है, अगर आपके 100 पार है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे नंबर ले जाना सारे के सारे, ठीक है, मेरे जोड़ देना अपने में से, बन जाएंगे फिर ज्यादा, ठीक है। तो आपके मान लो 90 आ रहे हैं और मेरे कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो जोड़ लेना आपके भी, 60 आ रहे या 40 आ रहे तो जोड़ लेना, तो आपके कितने बन जाएंगे, आपके 130 बन जाएंगे, है ना, 140 बन जाएंगे, बस, तो आपका तो पक्का है फिर, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम आज यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आज इस जगह खड़े हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो बहुत जल्दी गिर जाओगे। अगर आपने यहाँ पर अपने आप को क्या कर लिया है,
अपने आप को जरा यहाँ कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस बना के रख लिया है और इसको मेंटेन करके रख लिया है। 90 नंबर को मेंटेन रखना। अब मेंटेन का मतलब जानते हो, रिवीज करना है उसको, खत्म है। जो हमने 26 नंबर कमाए 26 दिन में, 26 नंबर कमाए 26 दिन में, उसको अब 26 दिन की पढ़ाई को एक दिन में ही रिवाइज करनी, 2 दिन में ही रिवाइज करनी होती है। हफ्ते में एक बार जरूर करना रिवाइज इसको, हफ्ते में एक बार रिसाइकल। जो संडे आ रहा है ना, संडे आ रहा है, उसमें वो करा करो रिवाइज, तब रहेंगे आपके 90 नंबर। अगर संडे को आपने रिवाइज नहीं करा ना, तो 90, 89, 88, 87 ऐसे ऐसे चला गया, वो कहाँ पहुंचेंगे, जहां से शुरू किया था, है ना। तो ये बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी फिर, ठीक है। अब सोचिएगा, हमने टारगेट बनाया था कि मैं आपको दिला दूंगा। अब जरा हमारा जो टारगेट है ना 100 क्रॉस का, देखिएगा, मैंने कहा था कि मैं 20 में से कितने नंबर दिलाऊंगा आपको। मैंने 17-18 की बात करी थी, कितनी, 20, ठीक है। फिर मैंने उत्तराखंड में बात करी थी, 30 में से मैंने कहा कि हम 22 नंबर के आसपास पहुंच ही जाएंगे। कितने, 22-23 के आसपास, कितने, 22-23 के आसपास। फिर मैंने कहा था टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम 25 पहुंच गए ना, लेकिन मैं उस दौरान ये मत सोचिएगा, इधर मत सोचिएगा, है ना, इधर मत सोचिएगा। उस समय कहा था मैंने, चलो चलो यहीं से मान के चलिएगा, हम 1 महीने और कितना कमाएंगे, है ना। देखिएगा, हम 2-3 नंबर का कमा सकते हैं ना 1 महीने बाद तक, 1 महीने का टाइम हमारे पास, और 2 नंबर का कमा सकते हैं ना। और इसमें टीचिंग उत्तराखंड में भी तो अभी और मेन है, 4-5 नंबर हम तक कमा लेंगे। कितने नंबर, 4-5 नंबर, तो कितने बन रहे, 22-23। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने कितने नंबर कमा रहे थे अभी, 25। तो क्या हम 5 नंबर और नहीं कमा सकते, बोलिए, ठीक है, बताइएगा, बोलो, ठीक है, बोलते रहना, ठीक है। तो हम 30 नंबर हो गए। उसके बाद जीएस में बात कर रहा हूं, अभी हमारे 20 है, तो क्या हम और नहीं कमा सकते 5 नंबर। हमने ज्योग्राफी पढ़नी है, और चीज पढ़नी है ना। उसके बाद देखिएगा, रीजनिंग मैथ में अभी 13 नंबर की तैयारी है। अगर मुझे टाइम लगा तो हम 1-2 चैप्टर करेंगे रीजनिंग मैथ के, या आप भी करते रहिएगा, तो कम से कम 25 में से 5 नंबर और बढ़ेगा, ठीक है। 13-4-17, तो कम से कम इसमें आप 4 नंबर और बढ़ेगा, ठीक है। 2-3 नंबर और करिएगा, मतलब 15-16 करिएगा इसको। 15 नंबर लेके आना आपको, कितना नंबर लाना है, 15 नंबर की तैयारी कर लेना है। कितनी तैयारी करनी है, 15 नंबर, ठीक है। 15, 2 नंबर की और तैयारी कर लेना यहाँ पर, कितने, 2-3 नंबर लेना, बाकी इसी को ही मेंटेन करना जो पीछे का है। कोशिश मत करना कि रीडिंग में तो 24 आ जाए, 25 आ जाए, जो आर्ट्स वाले ना उनके नहीं आने वाले जल्दी से, थोड़ा कम में ही रहिए, ठीक है, कम में संतुष्ट रहिएगा। 15 भी बहुत होते हैं काट पाट के, है ना, उनको भी तो देखना है, ठीक है, उनको भी तो देखना होता है। तो अब जरा टोटल करते हैं, हमारा कितना बन रहा है, इसको जरा एक ही मान लेते हैं, ठीक है, ताकि काउंटिंग में सही आ जाए, ठीक है। इसको 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 ये, अब बताइएगा, देखो काउंटिंग देखते हैं, मैथ देखिएगा, हमारी मैथ 7, कितने हो गए, 3 10, कितने हो गए, 15 और 20, 0, 2 और 1 3, 5 8 10 और 11। उस दिन भी इतने ही आ रहे थे, याद करो, उस दिन 111 आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 111। तो आज भी उतने ही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो टारगेट है वो हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठा है ना, बिल्कुल यहाँ बैठा हो, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से चलती है। और मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया था, अपना सिग्नेचर दिया था, क्या दिया था, अपना सिग्नेचर दिया था। तो आज भी मैं यहाँ से प्रण ले रहा हूँ, ठीक है, प्रण ले रहा हूँ, वचन देता हूँ कि यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे हम, क्या क्रॉस हो जाएंगे, इस पर मोर पक्की लगनी है, ठीक है। 100, जो टॉप में आप 100 में आओगे, टॉप 100 में आएंगे, ठीक है, आई बात समझ। और तब आएंगे, ये ख्वाब सुनने को अच्छा लग रहा है, आएंगे तब जब इसको मेंटेन रखेंगे, और यहाँ से हम नंबर कमाएंगे, डेली नंबर कमाएंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है। मैंने क्या झेला और आपने क्या झेला वो आप जानते हो, ठीक है। मुझे कितनी दिक्कत हो रही है वो मैं ही जानता हूँ,
देखना करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने खुद भी पहली बार इसको पढ़ाई है, इसको पढ़ाई है, इसको पहली बार देखा है, इसको पहली बार देखा है। तब भी आपको तो ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि क्या है, किस तरीके से है। तब मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि उतना ही पड़ेगा जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उस टॉपिक से, उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा दूँ उतना ही पढ़ लीजिएगा आप उस टॉपिक से, बाहर कहीं नहीं जाना है। हाँ, जो टॉपिक यहाँ नहीं होंगे वो आपको पढ़ने हैं, ये आप भी जानते हो, ठीक है। बस कंप्लीट करने में 6 महीने लगते हैं, अगर उसकी सिलेबस की बात करूँ कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। कितने? 6-7। और हमारे पास कितना टाइम था? 2 महीने, है ना। 1 महीना हो गया है और 1 महीना अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है ना। अब थोड़ा सा यहाँ से मेथड भी चेंज कर देंगे। अब क्या करना है? अब थोड़ा सा मेथड चेंज करना है। मेथड इन द सेंस कि जैसे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जैसे इतिहास है, क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने भी कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, कोशिश करूंगा जो उन्होंने प्राचीन इतिहास दे रखा ना, तो उसके मैथ में जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लायक, उस तरीके से मैं आपको तैयार करके आपको आपसे डिस्कस करूंगा उसके, ठीक है। जैसे कुलीन वंश के हैं कि उसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे पौरव वंश के हैं या कत्यूरी वंश के हैं, उसके क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे और उसको पढ़ते रहना आप। क्लियर? और फिर जो मध्यकालीन में बात करता हूँ, ये चंद्र और पवार वंश, इसके भी मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा कि किस तरीके से चंद्र वंश के आपको क्वेश्चन बनने और किस तरीके से पवार वंश के भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आप फालतू इतिहास मत पढ़ना, इतनी मेरी राय मान लो आप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने थोड़ा सा आजकल पढ़ाई करी, इसमें थोड़ी सी डिस्कस देख रहा था मैं ब्रिटिश काल को, तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ से, ठीक है। बहुत इजी भी है, वो कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है यहाँ से ब्रिटिश काल से। और जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होते हैं, जब आप पढ़ोगे तो एक बार आपके इसे बोलते हैं ना, आप भी एक बार थोड़ा सा वो हो जाओगे कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड को आजादी मिली है। आजादी इन द सेंस कि कितनी लड़ाई लड़ी है, कितने आंदोलन हुए, किस तरीके से कितना लोगों ने अपनी इसमें शहादत दी है, ठीक है, कितनी कुर्बानी दी है। तो बहुत इसमें खटीमा कांड, ये मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड, ये सब तिलाड़ी कांड बहुत याद आता है। जब आप पढ़ोगे इसको तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत आसान है, इसको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हम देखते रहेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इतिहास तो यही खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो थोड़ा सा भूगोल बचा हुआ है, किस तरीके से उत्तराखंड की स्थिति है और क्या उसके उसमें ये जलवायु कैसी है ना, जलवायु वगैरह किस तरीके से उसमें जनसंख्या है, ये सब चीजें हम राष्ट्रीय प्रति क्या है ना, ये बेसिक चीज है, ये आप पढ़ते भी रहा करो उसको। बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं बचता, बाकी हमारा चल ही रहा है ना, उत्सव मेले रीति रिवाज ये हम भी करते रहेंगे साथ साथ। क्लियर है? वैसा ही मैं थोड़ा सा उसकी जीएस की बात कर रहा हूँ। हिंदी हमारी खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। क्लियर है? खत्म होने के कगार पर मतलब जो पढ़ाने वाली चीजें थी वो चीजें खत्म होगी। अब जो रटने वाली है, याद करने वाली परिवार विलोम, ये हम करते रहेंगे, ठीक है, इसको भी करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके जगह हम दूसरा करेंगे स्टार्ट, ठीक है, ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। अगर मुझे समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे तो खुद भी बहुत डर लगता है मैथ रीडिंग से, लेकिन मैं खुद पढ़ के पहले कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। जो मुझे थोड़ा सा एक दो सवाल आते होंगे, कोशिश करूंगा कि वो आपके माइंड में फिट हो जाए। अगर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कैसे भी करके रीजनिंग हो, मैथ हो, ठीक है। तो जैसे कार्य वेतन प्रतिशत अनुपात, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, भले मैं वहाँ सॉल्व नहीं कर पाऊँ लेकिन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो और बाकी चीजें इसमें जो जीएस की चीजें हैं, और जीएस में भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। संविधान तो खत्म हो गया, एक रह गया उसमें सूचना का अधिकार, ठीक है। और बाकी इसमें और चीजें हम थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा विज्ञान ना, विज्ञान साइंस, जो डेली वाली साइंस है, थोड़ी ना दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है ना, ये थोड़ा सा रिपीट करते रहना। बाकी मेन क्वेश्चन होगा मैं लिखा दूंगा, साइंस के क्वेश्चन भी लिखा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम ज्योग्राफी को भी देखते रहेंगे, भारत और विश्व का भूगोल की बात कर रहा है तो इसके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना पढ़ाने वाले होंगे, उसको मैं पहले खुद स्टडी करके आप लोगों को क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी है तो मैं इसको पहले खुद देख के करा दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा आंदोलन वगैरह अधिनियम, ठीक है, ये हम कर ही रहे थे। थोड़ा इतिहास भी देख लेंगे क्या है इसमें आंदोलन वगैरह। इतिहास को थोड़ा सा हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, बाकी तो पुराना मुगल काल पता नहीं कितना सारा है, ठीक है।
बस इसमें जो बचता है करंट अफेयर्स, फिर हाँ उसका इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा देखिएगा। एक टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था ना, वो बौद्धिक संपदा, वो भी इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कृषि भी इसी में ही आ रही है। ठीक है, ये उद्योग वगैरह ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। और बाकी इसमें लास्ट में बचता करंट अफेयर। क्या बचता है, बोलो क्या बचता है लास्ट में? करंट अफेयर्स और खेल कूद। करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा जब थोड़ा सा नजदीक आएंगे ना पेपर, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, बहुत समय हो गया। ठीक है, ओके, शुक्रिया।